बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने नए व्लॉग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। गुज़श्ता रोज़ तहरीक लब्बैक की जानिब से बहावलपुर में एक शानदार अवामी पावर शो किया गया और बड़ा सेटिस्फैक्ट्री वहाँ पर क्राउड था। तहरीक लब्बैक ने एक अच्छी गैदरिंग वहाँ पर इकट्ठी की ड्रिंक स्टेडियम बहावलपुर में, और रास्ते में भी जहाँ जहाँ पर से गुज़रे अमीर तहरीक लब्बैक हाफ़िज़ साद हुसैन रिजवी, उनका बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल हुआ। लेकिन इस पावर शो के बाद भी जो तहरीकी कारकुन हैं, तहरीक लब्बैक के जो कारकुन हैं, जो उनके सीनियर मेंबरान हैं, उनके कुछ जो शिकवे गिले हैं जो गुज़श्ता कुछ हफ़्तों से महीनों से चले आ रहे हैं, वो अब मज़ीद बढ़ रहे हैं और इसका वो खुलेआम इजहार भी कर रहे हैं। ये शिकवे गिले क्या हैं और इनकी वजूहात क्या हो सकती हैं, वो सारी डिटेल्स आज की इस वीडियो का हिस्सा होंगी। पहले बात कर लेते हैं कि ये शिकवे गिले किससे हैं और क्या हैं। असल में जब से हाफ़िज़ साद हुसैन रिजवी जो है वो जेल से रिहा हो के आए हैं, तो शुरू में तो ऐसा कोई सीन नहीं था, क्योंकि जैसे ही वो रिहा हो के आए तो औरिया मकबूल जान साहब ने उनको लाइव ले लिया। उसके बाद समी इब्राहिम ने उनका इंटरव्यू किया, फिर मुबशर लुकमान ने भी उनका इंटरव्यू किया। तो उनको कुछ ज़रा ये एक पॉजिटिव वाइब्स मिलना शुरू हुई कि शायद अब उनको मेन स्ट्रीम मीडिया पर कवरेज मिला करेगी। लेकिन अचानक से सूरत हाल तब्दील हो गई। एक मुल्क में आपने देखा कि जब पिछले महीने तहरीक इंसाफ की हुकूमत का डाउनफॉल हुआ और फिर तहरीक इंसाफ का जो एक क्राउड था जो सोया हुआ था, और जो एंकर्स पहले तहरीक इंसाफ के बारे में बात करते थे और वो आजकल बिल्कुल खामोश थे, उस पर बात नहीं कर रहे थे, वो कुछ ऐसी खबरें दे रहे थे और साथ ही साथ तहरीक लब्बैक को भी पुश कर रहे थे, वो अचानक से चीज़ें सिनेरियो सारा बदल गया। अब आप देखें कि चाहे औरिया मकबूल जान हो, समी इब्राहिम हो, मुबशर लुकमान थोड़ा बहुत अभी कर रहे हैं, लेकिन वो भी अब इस तरफ टिल्ट हो रहे हैं। तो जो तहरीक लब्बैक की एक मेन स्ट्रीम मीडिया पे अपीयरेंस थी, जो पहले भी ना होने के बराबर थी, अब तो बिल्कुल ही जो है उसको कहें कि नहीं है तो ये कोई गलत नहीं होगा, सिवाय इसके कि कोई एक दो टिकर्स चल जाते हैं या बाज़ औक़ात जो है वो जियो न्यूज़ जो है वो हेडलाइन में भी ले लेता है कोई इस तरह का इवेंट हो। जैसे कल गुज़श्ता रोज़ जो है वो एक बड़ा पावर शो था, तो इस तरह के इवेंट्स को थोड़ा बहुत जो है वो हाईलाइट कर दिया जाता है। लेकिन बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ की जहाँ जहाँ पर पॉलिटिकल गैदरिंग्स होती हैं तो उनको लाइव कवरेज मिलती है, उनका खिताब जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया पे ब्रॉडकास्ट किया जाता है। लेकिन तहरीक इंसाफ के तहरीक लब्बैक के मामले में ये सारी चीज़ें वैसे नहीं हैं जैसे कि दूसरी पार्टियों के हैं। यहाँ पर इनको कोई लाइव कवरेज नहीं मिलती, सिर्फ जो इनके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं वहीं पर ये चीज़ें टेलीकास्ट होती हैं। अब इसकी काफ़ी सारी वजूहात हैं, क्योंकि पिछले 10 साल से मैं मीडिया इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ, तो मैं ज़रा बेहतर तरीके से इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि आखिर क्या वजह है कि साद हुसैन रिजवी का किताब जो है वो इस तरह से बराह रास्त टेलीकास्ट नहीं किया जाता या जा सकता। अब इसमें पहली मेन जो वजह है वो ये है कि अभी तक ये शायद मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए काबिल कबूल नहीं हुए, और दूसरा उनकी तकरीर का जो कंटेंट है उस पर भी किसी को कोई भरोसा नहीं होता कि कब किस टाइम वो क्या कह दें, तो इसलिए भी शायद मीडिया इस चीज़ को अवॉइड कर रहा होता है। लेकिन आप दूसरी तरफ देखें कि मौलाना फजलुर रहमान हैं जो कि एक मजहबी सियासी जमात के कायद हैं, इवन के सिराजुल हक हैं वो भी मजहबी सियासी जमात के कायद हैं। वो कि इनकी सियासी जमातें जो है वो दिहाइयाँ पुरानी हैं, उनका एक पूरा ट्रस्ट जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ बिल्ट हो चुका है, और यहाँ पर जो है वो वैसी सूरत हाल नहीं है। अब गुज़श्ता जो कराची में मौलाना फजलुर रहमान ने तकरीर की थी उसमें उन्होंने कादियानियों का भी जिक्र किया, फिर इमरान खान पे कुछ ऐसे इल्ज़ामात लगाए, लेकिन वो मीडिया के लिए जो है वो काबिल कबूल है, उन पे किसी ने कोई तनकीद नहीं की। अगर यही बातें हाफ़िज़ साद हुसैन रिजवी कर देते तो शायद इनकी तकरीर जो है वो वहीं पे म्यूट कर दी जाती या फिर वहाँ पर ये कट कर दी जाती। ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है, जो दोनों पार्टियों के दरमियान ट्रस्ट नहीं बन पा रहा है, इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। अब एक वजह ये मैंने आपको बताई, अब इसकी आगे जो वजूहात हैं वो ये हैं कि एक तो जब कोई भी सियासी जमात अपनी पॉलिटिकल कैंपेन शुरू करती है तो वो पीआर एजेंसीज़ हायर करती है, फिर उनके ज़रिए जो है वो मीडिया को हैंडल किया जाता है। प्रॉपरली ये जितने भी जलसे होते हैं
कहीं ना कहीं पर अगर किसी जमात को जो है वो कवरेज नहीं मिल रही होती तो फिर वो इसको स्पॉन्सर कर देते हैं। वो पीआर एजेंसीज के थ्रू एयर टाइम लेते हैं कि इतने मिनट की खान साहब की तकरीर होगी, या इतने मिनट की नवाज शरीफ साहब की तकरीर होगी, मरियम की तकरीर होगी, या इवन सिराजुल हक की तकरीर होगी, या फजलुर रहमान की तकरीर होगी, ये आपने दिखानी है। फिर इदारों के साथ जो है इस तरह का वो उनकी डील हो जाती है, वो उसको पे कर देते हैं। वो प्रॉपर एक प्रीपेड जो है वो कंटेंट होता है, लेकिन वो कहीं पर ये लिखा हुआ नहीं आता। लेकिन ऐसा होता है कि जितनी ये जलसे हैं या पॉलिटिकल रैलीज होती हैं, अगर उनकी कवरेज होती है तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई जो इदारा है, जो पीआर एजेंसी होती है या चैनल होते हैं, वो माली फ़ायदा भी ले रहे होते हैं, या फिर उनसे ये भी डील हो जाती है कि अगर जो मेन 2-3 स्पीकर हैं, जैसे शेख रशीद हो गया पीटीआई का, या शाह महमूद कुरैशी है, फिर इमरान खान है, कि इन 2-3 को आपने दिखाना है। इसी तरह से मरियम नवाज़ है, हमजा शहबाज है। अब ये तो वो जमातें हैं ना जो कि बराह रास्त गवर्नमेंट में भी आती रहती हैं, तो इसलिए भी मीडिया इनको कवरेज देता है कि अगर वो बराह रास्त जलसों पे जो है वो पे नहीं कर रहे होते तो दूसरी तरफ उनकी जो सूबाई हुकूमतें होती हैं वो किसी ना किसी तरह कोई ऐड दे रही होती हैं। मतलब जो फाइनेंशियल इंटरेस्ट है वो इसमें काफ़ी हद तक शामिल होता है। और दूसरा ये कि अभी तक तहरीक लबैक ने इस पूरे जो ये सब्जेक्ट है मीडिया हैंडलिंग का, या मीडिया में अपनी प्रेजेंस को बढ़ाने का या शुरू करने का, इस पर कोई ख़ास काम नहीं किया। इनके कुछ अपने लोग हैं जो ये सारा कुछ कर रहे हैं, और वो ये समझ रहे हैं कि अभी जैसे ये सोशल मीडिया पे जो है वो चला रहे हैं तो बस यही चलता रहेगा तो ठीक होगा, लेकिन ये ठीक नहीं होता, ये इनफ नहीं होता। आप देखें कि पिछले 1.5 से 2 महीने में पहले तो ये था कि जब हाफिज़ साद हुसैन रिजवी रिहा होकर आए थे तो तहरीक लबैक के लोग जो भी सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलाते थे तो वो डिस्कशन में आ रहा होता था। अब वो भी नहीं आ रहा, क्योंकि अब 2 बड़े मगरमच्छ यानी कि PMLN और पीटीआई की जो सोशल मीडिया टीम्स हैं वो इस वक्त आपस में गुत्थम गुत्था हैं। वो सोशल मीडिया पे उनका एक दूसरे के साथ टाकरा चल रहा होता है, उनके ट्रेंड्स चल रहे होते हैं। यहाँ पर अगर टीएलपी का कोई ट्रेंड चले भी सही तो वो उतना नोटिस नहीं होता जितना कि पिछले दिनों में हुआ करता था। तो इसलिए अब इनको नई स्ट्रेटजीज़ की तरफ आना पड़ेगा। ये तो वो स्ट्रेटजीज़ हैं जो कि आप घिसी पिटी हो चुकी हैं, जिस पे जो है वो एक प्रॉपर नॉर्मल रूटीन में ये बातें आ गई हैं कि आपने ट्रेंड खड़ा करना है। वो तो एक आम से जो है वो 20-25 बंदे बैठ के अगर वो उनको भी कहें कि हज़ारों का लाखों का ट्रेंड आपने सोशल मीडिया पे खड़ा करना है तो वो भी कुछ घंटों में 2 से 3 घंटों में वो अपना ट्रेंड पैनल पे ले आते हैं। तो तहरीक लबैक को भी इस तरह की जो मीडिया स्ट्रेटजीज़ हैं उसको चेंज करने के लिए काम करना होगा। कुछ इस तरह के लोग सामने लाने होंगे जो ये सारी चीज़ें स्ट्रेटेजिकली हैंडल कर सकें, और इनको बाकायदा तौर पर जो है एक ग्रूमिंग की ज़रूरत है इनके डिजिटल मीडिया विंग को, या इनकी जो मीडिया टीम है जो ख़ासतौर पर मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ लिंक्ड है। और बाकी अक्सर तो मैंने पहले भी इस चीज़ का जिक्र किया है कि लोगों को पता ही नहीं होता कि आजकल मीडिया कौन देख रहा है और कोई इलाकाई तंजीमों में कौन कौन मीडिया को डील कर रहा है। तो इसलिए भी लोग जो है वो कासी जो है वो कशमकश का या तज़ब्ज़ुब का शिकार होते हैं। फिर जहाँ से उनको कोई छोटी मोटी खबर मिलती है कोई प्रेस रिलीज़ की शक्ल में अगर कहीं से आ जाए तो वेल एंड गुड, अगर वैसे ही कहीं से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से या फिर यूट्यूब कंटेंट से उनको कोई खबर मिलती है तो वो इस तरह से उसको वो दे सकते हैं। अभी जो इनका तहरीक लबैक वालों का ये गिला है कि हमारे साथ मेन स्ट्रीम मीडिया पर जो है वो इम्तियाजी सलूक हो रहा है, तो वो गिला शायद बजा है, लेकिन इस गिले को दूर करने के लिए उनको भी काफ़ी एक्टिव होना पड़ेगा, कुछ मज़ीद मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी नो डाउट कि जो ग्राउंड प्रेजेंस है उस पर किसी को शक नहीं है कि हर हलके में, पाकिस्तान के हर हलके में तकरीबन तहरीक लबैक का वोट बैंक है, और जहाँ पर भी वो अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे उनको वहाँ से वोट मिलेंगे। तो इंशाल्लाह मज़ीद भी जो अपडेट्स होंगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।